हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप सब। मैं आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो बच्चों, अब आप सबका एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ चुका है। इसी को देखते हुए हमने आप सबों के लिए फिर लेकर आया हूँ जीव विज्ञान बायोलॉजी का अध्याय 6। यानी अध्याय 6 में हमें क्या पढ़ना है, यानी हम उन सभी का क्या करेंगे, एमसीक्यू। क्या करेंगे, एमसीक्यू करेंगे। तो चलिए चलते बिना देर के हुए अपने प्रश्नों की ओर। ठीक है बच्चों। नंबर 1 क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, जीव जिस जैविक प्रक्रम द्वारा अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं वह क्या कहलाते हैं। ठीक है, तो नंबर 1 क्या है हमारा, श्वसन। नंबर 2 पोषण। नंबर 3 प्रजनन। और नंबर 4 उत्तेजनशीलता। तो बताइए आप सब, हमारा कौन सा उत्तर होगा, कमेंट कीजिए। यानी नंबर 1 का हमारा उत्तर कौन सा हो जाएगा, तो उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, प्रजनन। क्या हो जाएगा उत्तर हमारा, प्रजनन होगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। इनमें कौन अलैंगिक जनन की विधि नहीं है, आपसे पूछा जा रहा है। देखिए, जो हमारा जनन कितने प्रकार का जनन जो हमारा होते हैं वो हमारा 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है लैंगिक जनन और हमारा एक होता है अलैंगिक जनन। ठीक है, तो आपसे पूछा जा रहा है इनमें कौन अलैंगिक जनन की विधि नहीं है। तो बताइए, बीजाणु जनन नहीं है, कि विखंडन नहीं है, कि मुकुलन नहीं है, कि निषेचन नहीं है। चलिए आपसे फटाफट कमेंट कीजिए, हमारा 2 का कौन सा उत्तर हो जाएगा। तो मेरा 2 का उत्तर कौन सा हो जाएगा, निषेचन। निषेचन हमारा क्या है, यह हमारा लैंगिक जनन है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे शुक्राणु अंडाणु क्या होता है, आपस में मिलते हैं। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। जनक के शरीर से कलिका इनमें से किस प्रकार के जनन में निकलती है। तो बताइए, नंबर 1 विखंडन में निकलती है, कि अवखंडन में निकलती है, कि बीजाणु जनन में निकलती है, नंबर 4 में मुकुलन में। चलिए आपसे फटाफट कमेंट कीजिए, हमारा 3 का उत्तर कौन सा हो जाएगा, तो कौन सा हो जाएगा, तो मुकुलन में। किसमें हो जाता है हमारा, मुकुलन। यानी मुकुलन में क्या होता है, इसमें हमारा कलिका निकलता है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट। निषेचन के बाद अंडाशय की दीवारों से क्या बनता है। आपसे पूछा जा रहा है जब निषेचन होता है उसके बाद अंडाशय की दीवारों में क्या बनता है। तो नंबर 1 बीज बनता है, कि फल बनता है, कि भ्रूण बनता है, कि बीजावरण बनता है। चलिए आपसे फटाफट कमेंट कीजिए, 4 के मैंने कौन सा उत्तर हो जाएगा। उत्तर मेरा क्या हो जाएगा, फल। क्या है उत्तर हमारा, फल बनता है। क्या बनेगा हमारा, फल बनेगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बीजांड की दीवारें मोटी, इसको कीजिए मोटी होकर क्या बनाती है। ठीक है, नंबर 1 भ्रूण बनाती है, नंबर 2 बीज बनाती है, नंबर 3 फल बनाती है, कि नंबर 4 बीजावरण बनाती है। चलिए बताइए, नंबर 5 पे मेरा कौन सा उत्तर हो जाएगा, तो क्या बनाएगा, बीजावरण। क्या बनाएगा हमारा, बीजावरण। देखिए, बीजांड की दीवारें क्या लास्ट में बनता है हमारा, बीजावरण बनता है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। स्त्री केसर का आधारीय भाग क्या कहलाता है। ठीक है, आपसे पूछा जा रहा है जो स्त्री केसर होता है उसका आधारीय भाग क्या कहलाता है। नंबर 1 वर्तिकाग्र कहलाता है, नंबर 2 पुष्पासन कहलाता है, नंबर 3 अंडाशय कहलाता है, और नंबर 4 वर्तिका। तो बताइए नंबर 6 का हमारा कौन सा उत्तर हो जाएगा, तो नंबर 6 हमारा कौन सा उत्तर हो जाएगा, तो अंडाशय। क्या कहलाएगा हमारा, अंडाशय। चलिए आपसे फटाफट कमेंट कीजिए, हमारा कौन सा उत्तर होगा। सो अब 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, पुंकेसर का अग्रभाग क्या कहलाता है। आपसे पूछा जा रहा है जब पुंकेसर होता है उसका अग्रभाग क्या कहलाता है। नंबर 1 वर्तिकाग्र कहलाता है, नंबर 2 परागनली कहलाता है, नंबर 3 वर्तिका, और नंबर 4 परागकोश। तो बताइए नंबर 7 का हमारा कौन सा उत्तर हो जाएगा, तो नंबर 7 पे क्या हो जाएगा, परागकोश। क्या उत्तर हमारा हो जाएगा, परागकोश। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में कौन सा भाग मादा जननांग नहीं है। आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा जो है मादा जननांग का भाग नहीं है। ठीक है, तो बताइए नंबर 1 क्या है हमारा, शुक्रवाहिका, परिपक्व पुटक, नंबर 3 लोबिया माइनोरा, और फेलोपियन नलिका। बताइए इनमें से हमारा कौन सा जो है मादा जनन का भाग नहीं है। तो बताइए हमारा 8 का कौन सा उत्तर हो जाएगा, 8 का हमारा हो जाएगा नंबर 1 शुक्रवाहिका, क्योंकि यह किसका भाग है, तो यह नर जनन भाग। क्या है, नर जनन भाग है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
नर तथा मादा युग्मकों के संगलन की परिणति क्या है? आपसे पूछा जा रहा है नर तथा मादा के जब युग्मक मिलता है तो क्या बनाता है, ठीक है। तो नंबर 1 ऑप्शन शुक्राणु, नंबर 2 वीर्य, नंबर 3 अंडाणु और नंबर 4 जाइगोट। तो बताइए 9 का मेरा कौन सा उत्तर हो जाएगा? तो क्या बनाएगा? जाइगोट। देखिए जब हमारा शुक्राणु प्लस अंडाणु ऐड होगा तो क्या बनाएगा? जाइगोट। क्या बनाएगा? इसको हम युग्मनज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? युग्मनज। हिंदी में, ठीक। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्त्रियों में अंडोत्सर्ग निम्नलिखित में मासिक चक्र के कौन से दिन होता है? आपसे पूछा जा रहा है कि स्त्रियों में जो अंडोत्सर्ग होता है वह मासिक चक्र के कौन से दिन होता है? नंबर 1 20वें दिन, नंबर 2 30वें दिन, नंबर 4 28वें दिन और नंबर 4 14वें दिन। तो बताइए हमारा 10 का कौन सा उत्तर हो जाएगा? 10 का कौन सा उत्तर? डी नंबर, यानी 14वें दिन, ठीक है। अब चलते नेक्स्ट प्रश्न की ओर। निम्नांकित समुदायों में किनकी प्राथमिकता निषेचन क्रिया में है? आपसे पूछा जा रहा है कि इन समुदाय में हमारा निषेचन में कौन सी प्राथमिकता है, ठीक है। तो नंबर 1 अमीबा पैरामीशियम, पुष्पी पादप एवं जंतु, नंबर 3 ईस्ट एवं बैक्टीरिया और नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। तो बताइए 11 का हमारा कौन सा उत्तर हो जाएगा? तो कौन सा उत्तर हो जाएगा? पुष्पी पादप एवं जंतु, ठीक है। अब चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पराग कोश में निम्नलिखित में क्या उपस्थित रहते हैं, ठीक है। नंबर 1 परागकण, नंबर 2 दलपुंज, नंबर 3 बाह्य दलपुंज और नंबर 4 स्त्री केसर। तो बताइए 12 का हमारा कौन सा उत्तर हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा? परागकण क्या होंगे? उपस्थित रहेंगे। पराग कोश में क्या रहेंगे? हमारा परागकण, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इनमें से किनमें अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है? नंबर 1 अमीबा में, नंबर 2 ईस्ट में, नंबर 3 प्लाज्मोडियम में और नंबर 4 लिस्मानिया में। तो बताइए 13 का हमारा कौन सा उत्तर हो जाएगा? तो कौन सा हो जाएगा? ईस्ट में। ईस्ट में क्या होता है? हमारा अलैंगिक जनन यानी मुकुलन होता है। मुकुलन किसमें होगा? हमारा ईस्ट में, ठीक है। अब चलते नेक्स्ट प्रश्न की ओर। मादा के गर्भ में पल रहे भ्रूण को समय के बहुत पहले ऑपरेशन विधि द्वारा योनि मार्ग से बाहर निकालने की प्रक्रिया क्या है? यानी सिजेरियन डिलीवरी, एमटीपी, एसटीडी या निषेचन। तो बताइए मेरा 14 का कौन सा उत्तर हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा? एमटीपी, ठीक है। अब चलते नेक्स्ट प्रश्न की ओर। कार्पस ल्यूटियम द्वारा स्रावित हार्मोन क्या है? आपसे पूछा जा रहा है कार्पस ल्यूटियम जो होता है वह कौन सा हार्मोन स्रावित करता है? नंबर 1 एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन या नंबर 4 रिलैक्सिन एवं एचसीजी हार्मोन। तो बताइए हमारा 15 का कौन सा उत्तर हो जाएगा? तो कौन सा हो जाएगा? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। यानी जो हमारा कार्पस ल्यूटियम है वह कौन सा हार्मोन निकालेगा? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, ठीक है। अब चलते नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 45 वर्ष के करीब महिलाओं में मासिक स्राव बंद हो जाता है। इस अवस्था को क्या कहते हैं? मीनोपॉज कहते हैं कि मीनार्च कहते हैं कि गर्भधारण कहते हैं कि प्रसव कहते हैं? तो बताइए 16 का हमारा कौन सा उत्तर हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा? मीनोपॉज, ठीक है। यानी जो महिलाओं में जो मासिक स्राव बंद होता है उसे हम क्या कहते हैं? मीनोपॉज कहते हैं। यानी बंद होने की स्थिति को हम कहते हैं मीनोपॉज और शुरू होने की स्थिति क्या कहते हैं? मीनार्की। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नर में काउपर ग्रंथि द्वारा निकलने वाला स्राव की प्रकृति कैसी होती है? नंबर 1 अम्लीय होती है कि क्षारीय होती है कि इनमें से दोनों कि नंबर 4 इनमें से कोई नहीं? तो बताइए हमारा 17 का कौन सा उत्तर हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा? क्षारीय, ठीक है। जो काउपर ग्रंथि द्वारा जो निकलता है स्राव वह कैसा होता है प्रकृति में? तो क्षारीय होता है। अब चलते नेक्स्ट प्रश्न की ओर।
स्त्री में अंडाणु के निषेचन का मुख्य स्थल कौन है? नंबर 1 ग्रीवा है कि फॉलोपियम नलिका है कि योनि है कि वल्वा है, ठीक है। तो 18 का बताइए हमारा कौन सा उत्तर हो जाएगा? तो कौन सा हो जाएगा उत्तर हमारा? फैलोपियन नलिका, यानी जो स्त्री होता है उसमें अंडाणु कहाँ निषेचित होता है हमारा? तो फैलोपियन नलिका में निषेचित होगा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नैको कौन सी बीमारी के लिए जागरूकता उत्पन्न कराती है? ठीक है। नंबर 1 एड्स के लिए, नंबर 2 गोनोरिया के लिए, नंबर 3 हेपेटाइटिस बी के लिए और नंबर 4 सिफिलिस के लिए। बताइए नैको जो हमारा है किस बीमारी के लिए जागरूकता कराती है? बताइए 19 का कौन सा उत्तर जाएगा? 19 का, तो 19 का नंबर ए यानी एड्स के लिए, यानी जो नैको जो है एड्स बीमारी के लिए क्या कराती है? जागरूकता, यानी जागरूकता कराएगी, ठीक है। आप चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 20 नंबर, फैलोपियन नलिका में शुक्राणुओं की गति की ओर क्या होती है? नंबर 1 1000 म्यू प्रति मिनट, 100 म्यू प्रति मिनट, 100 म्यू प्रति सेकेंड, 100 म्यू प्रति घंटा या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए हमारा 20 का कौन सा उत्तर हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा? 100 म्यू प्रति मिनट, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। निम्नांकित में कौन सा रोग लैंगिक जनन संचारित रोग की श्रेणी में नहीं आता? नंबर 1 सिफिलिस, नंबर 2 एड्स, नंबर 3 गोनोरिया, नंबर 4 मलेरिया। तो बताइए 21 का हमारा कौन सा उत्तर हो जाएगा? तो कौन सा हो जाएगा? मलेरिया, ठीक है। ये हमारा क्या है? जनन संचारित रोग नहीं है, ठीक है। ये हमारा क्या है? जनन संचारित रोग। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अलैंगिक प्रजनन में निम्न में कौन भाग लेता है? नंबर 1 ऑप्शन नर भाग लेता है, नंबर 2 मादा भाग लेता है, नंबर 3 दोनों भाग लेते हैं और नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। आपसे पूछा जा रहा है कि अलैंगिक जनन में कौन पार्टिसिपेट होते हैं। तो बताइए हमारा 22 का कौन सा उत्तर हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं, ठीक। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अलैंगिक प्रजनन में डैश नहीं होता है। आपसे पूछा जा रहा है कि अलैंगिक प्रजनन में क्या नहीं होता है? समसूत्री विभाजन नहीं होता है कि असमसूत्री विभाजन नहीं होता है कि अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता है कि इनमें से सभी विभाजन होता है। तो 23 का मेरा कौन सा उत्तर हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा? अर्धसूत्री विभाजन, ठीक है। तो कहा जा रहा है यहाँ पर अलैंगिक जनन में यानी अर्धसूत्री विभाजन हमारा नहीं होता है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। द्विखंडन अलैंगिक प्रजनन के लिए कौन विकल्प सही है? आपसे पूछा जा रहा है द्विखंडन प्रजनन में इसमें से कौन सा विकल्प सही है आपसे, ठीक है। तो नंबर 1 2 संतति जीवों की उत्पत्ति होती है, दोनों संतति माता पिता से भिन्न होते हैं, नंबर 3 दोनों संतति सिर्फ नर से समान होते हैं और नंबर डी दोनों संतति सिर्फ मादा से समान होते हैं। तो बताइए 24 का मेरा कौन सा उत्तर हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा हमारा? दोनों संतति जो होते हैं संतति जीव की उत्पत्ति होती है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर 25 की ओर। द्विखंडन या बहुखंडन के बाद कितने जनक जीव संतति जीव के साथ विकास करते हैं? आपसे पूछा जा रहा है द्विखंडन जब होता है तो उसके बाद जनक जीव कितने संतति जीव के साथ विकास करते हैं, ठीक है। तो नंबर 1 सिर्फ मादा के साथ, सिर्फ नर एवं मादा दोनों और नंबर डी जनक जीव समाप्त हो जाते हैं। तो बताइए हमारा उत्तर कौन सा हो जाएगा 25 का? तो उत्तर में क्या हो जाएगा? जनक जीव जो होते हैं वो क्या होते हैं हमारा? समाप्त हो जाते हैं, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। मुकुलन विधि से प्रजनन किसमें होता है? नंबर 1 सिर्फ एक कोशिकीय जीवों में, सिर्फ बहुकोशिकीय जीवों में, दोनों में कि इनमें से कोई नहीं। बताइए हमारा 26 का कौन सा उत्तर हो जाएगा? तो उत्तर मेरा क्या हो जाएगा? दोनों में, ठीक है। यानी मुकुलन विधि से क्या होता है? प्रजनन दोनों में होता है, ठीक है। यानी ए और बी दोनों में, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। निम्न विकल्पों में किस विकल्प में दिए गए प्रजनन में सुरक्षात्मक पुटी का निर्माण होता है, ठीक है। नंबर 1 बहुखंडन में, नंबर 2 द्विखंडन में, नंबर 3 मुकुलन में और नंबर 4 अवखंडन में। तो बताइए 27 का हमारा कौन सा हो जाएगा?
तो क्या हो जाएगा बहुखंडन में। बहुखंडन में क्या होता है हमारा निम्न मतलब कहा जा रहा है यह पुटिका का निर्माण करता है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, 28 प्रश्न की ओर। पादप में कायिक प्रवर्धन किस रचना की मदद से होता है। ठीक है, आपसे पूछा जा रहा है कि पौधों में जो कायिक प्रवर्धन होता है किस रचना की मदद से होता है। ठीक है, तो नंबर 1 पत्ती द्वारा, नंबर 2 पर्ण संधि द्वारा, नंबर 3 जड़ या तना द्वारा, नंबर 4 इनमें से सभी। तो बताइए 28 का हमारा कौन सा उत्तर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा सभी के द्वारा, यानी सभी के द्वारा क्या होता है हमारा कायिक प्रवर्धन होता है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। निषेचन में किसका संयुग्मन होता है। ठीक है, नंबर 1 वृषण एवं अंडाशय का, वृषण एवं अंडाणु का, शुक्राणु एवं अंडाशय का, या शुक्राणु एवं अंडाशय का। तो बताइए हमारा 29 का कौन सा उत्तर हो जाएगा हमारा। तो क्या उत्तर हो जाएगा शुक्राणु एवं अंडाशय, यानी शुक्राणु अंडाशय क्या होता है, ये दोनों में क्या करते हैं संयुग्म मतलब जुड़ते हैं। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। यहाँ पे अंडाणु कीजिए 1 मिनट। शुक्राणु एवं अंडाणु का। ठीक है, अब चलते नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अलैंगिक प्रजनन करने वाले जीव में किस अंग में गुणसूत्र की संख्या शेष कोशिका की आधी होती है। आपसे पूछा जा रहा है कि जो लैंगिक जनन होता है उसमें जीव के किस अंग में गुणसूत्र की संख्या शेष कोशिका की आधी होती है। फेफड़ा में होती है कि अंडाशय में होती है कि शुक्राशय में होती है कि शुक्राणु और अंडाणु दोनों में होती है। बताइए 30 का हमारा कौन सा उत्तर हो जाएगा। किसमें हो जाएगा हमारा शुक्राणु और अंडाणु में क्या होता है हमारा आधी कोशिका होता है। मतलब जो हमारा संख्या जो गुणसूत्र का संख्या होता है उसका आधी कोशिका में किसमें होगा शुक्राणु में, किसमें होगा अंडाणु में। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। निम्न विकल्पों में कौन सही है। ठीक है, आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न विकल्प दिया गया है उसमें कौन सा विकल्प सही है। सबसे बड़ा फल वुल्फिया का होता है, सबसे छोटा इसको फूल कीजिएगा, सबसे बड़ा फूल वुल्फिया का होता है, सबसे छोटा फूल रेफ्लेसिया का होता है, सबसे छोटा फूल वुल्फिया का होता है एवं बड़ा फूल रेफ्लेसिया का होता है। नंबर डी इनमें से सभी गलत है। तो 31 का हमारा कौन सा उत्तर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा सबसे छोटा फूल वुल्फिया होगा और सबसे बड़ा फूल क्या हो जाएगा हमारा रेफ्लेसिया हो जाएगा। ठीक है, तो नंबर 3 हमारा क्या है सही उत्तर है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कहा जा रहा है निम्न विकल्पों में कौन विकल्प सबसे अंदर उपस्थित पुष्प पत्र के लिए है। मतलब कहा जा रहा है फूल के अंदर में से कौन सा विकल्प सही है। नंबर 1 जयांग है कि दलपुंज है कि पुमांग है कि नंबर 4 ए और बी है। तो बताइए 32 का हमारा कौन सा उत्तर हो जाएगा। तो कौन सा उत्तर हो जाएगा हमारा जयांग, यानी कहा जा रहा है कि जो जयांग जो होता है वह पुष्प क्या अंदर उपस्थित होता है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, 33 प्रश्न की ओर। पादप फूलों में किन पुष्प पत्रों का संबंध प्रजनन से नहीं होता। नंबर 1 बाह्य दलपुंज, नंबर 2 दलपुंज, नंबर 3 पुमंग, नंबर 4 बाह्य दलपुंज। तो बताइए 33 का हमारा कौन सा उत्तर हो जाएगा। तो कौन सा उत्तर हो जाएगा बाह्य दलपुंज। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। न्यूटर फूल में कहाँ होता है, मतलब कहाँ होता है, स्त्री केसर में होता है कि पुंकेसर में होता है, पुमंग या जयांग में होता है कि इनमें से कोई नहीं। तो बताइए हमारा 34 का कौन सा उत्तर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा कहीं नहीं, इनमें से कोई नहीं हमारा उत्तर क्या होगा इनमें से कोई नहीं। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। निम्न विकल्पों में किसमें एनीमोफिली परागन पाया जाता है। ठीक है, नंबर 1 खजूर में, नंबर 2 नारियल में, नंबर 3 भांग में और नंबर 4 इनमें से सभी। तो बताइए हमारा 35 का कौन सा उत्तर हो जाएगा। क्या होगा इसमें सभी में, यानी सभी में क्या होता है नीमोफिली परागन पाया जाता है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हाइड्रीलिया एवं बैलिसनेरिया में डैश के द्वारा परागन होता है। ठीक है, हाइड्रोफिली होता है कि एंटोफिली होता है कि ऑर्निथोलॉजी होता है कि क्रिप्टोफिली होता है। तो बताइए 36 का हमारा कौन सा उत्तर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा हमारा हाइड्रोफिली और क्या होता है हमारा इसमें परागन होता है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ठीक है,
निम्न विकल्पों में कौन नर जनन का अंग नहीं है? आपसे पूछा जा रहा है कि दिए गए विकल्प में हमारा नर का जनन अंग नहीं है, ठीक है। शिश्न नहीं है, कि पुरस्थ ग्रंथि नहीं है, कि काउपर ग्रंथि नहीं है, कि जोना पेलुसिडा नहीं है। तो बताइए 37 का हमारा कौन सा उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो कौन सा उत्तर हमारा हो जाएगा? जोना पेलुसिडा, ठीक है। कौन उत्तर हो जाएगा? जोना पेलुसिडा जो है हमारा क्या है? यह नर जनन का भाग नहीं है, यह नर जनन का भाग नहीं है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, और यह हमारा आज का लास्ट प्रश्न है। निम्न विकल्पों में कौन सा मादा जनन अंग का भाग नहीं है? आपसे पूछा जा रहा है दिए गए विकल्पों में हमारा कौन सा जो अंग है मादा जनन अंग का भाग नहीं है। क्या नहीं है? प्रीपियस नहीं है, कि एस्ट्रोमा नहीं है, कि इस्थमस नहीं है, कि फंडस नहीं है। तो बताइए हमारा 38 का कौन सा उत्तर हो जाएगा? क्या हो जाएगा हमारा उत्तर? प्रीपियस। ये जो प्रीपियस हमारा क्या है? यह मादा जनन का भाग नहीं है, यानी मादा जनन का भाग नहीं है। तो बच्चों यह रहा हमारा आज का अंतिम प्रश्न। तो बच्चों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें, ठीक है। ओके, थैंक यू।